Good morning class. Today I shall continue with Bayes theorem. Today in this video I will be explaining one or two questions based on Bayes theorem. So urn A contains 2 white, 1 black and 3 red balls. Urn B contains 3 white, 2 black and 4 red balls. And urn C contains 4 white, 3 black and 2 red balls. ठीक है. One urn is chosen at random and 2 balls are drawn. Though 2 balls are drawn. If the chosen ball happens to be red and black है, what is the probability that both comes from the urn B? What is the probability that both ball comes from urn B? ये फाइंड आउट करना है हमने. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या है, अर्न E1. ओके, लेट E1 बी अर्न A chosen, E2 अर्न B is chosen, अर्न 3 E3 अर्न C is chosen. 2 balls आर रेड एंड ब्लैक बॉल. ये हमारा कंडीशन दे दिया है कि इट इज़ दोनों बॉल क्या है, रेड बॉल एंड ब्लैक बॉल है. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 बॉल है, अर्न ए, अर्न बी, अर्न सी. तो अर्न ए का सिलेक्शन कितना है, 1/3. प्रॉबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अर्न ए इज़ 1/3. प्रॉबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अर्न 3 इज़ 1/3 और ये भी 1/3. ठीक है, ये तो पता चल गया. अर्न ए में 2 वाइट 1 ब्लैक 3 रेड हैं. अर्न बी में 3 वाइट 2 बी 4 रेड. अर्न में 4 वाइट 3 ब्लैक एंड 2 रेड. ठीक है. अब प्रोबेबिलिटी दैट कि अर्न 1 में से, ठीक है, रेड और या फिर रेड एंड ब्लैक बॉल चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है. ठीक है, रेड एंड ब्लैक क्या है. तो देखो P ऑफ ए, ये ए है ना, P ऑफ ए बाई E1. और यहाँ पे कितने रेड बॉल हैं, 3 रेड बॉल हैं. अच्छा, जब मैंने बोला 1, यहाँ पे 2 बॉल, जब 2 बॉल सेलेक्ट करने की बात आती है तो हम कॉम्बिनेशंस यूज़ करेंगे, है ना. तो ये 3 रेड बॉल में से 1 बॉल रेड निकालना है, तो 3C1 और 1 ब्लैक में से 1 ब्लैक, तो 1C1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, कोई बात 6, तो 6C2 अभी उतारती हूँ. 6C2, ठीक है, 6C2 एंड 6C2, तो 3C1 इंटू 1C1 डिवाइडेड बाई 6C2. और वैसे ही अर्न बी से हमें निकालना है 2 बॉल. अर्न बी से भी 2 बॉल, एक रेड और एक ब्लैक. तो रेड बॉल कितने हैं, 4, तो 4 रेड बॉल में से एक रेड बॉल निकालेंगे 4C1 इंटू 2 ब्लैक में से 1 रेड बॉल निकालेंगे 2C1 डिवाइडेड बाय कितने बॉल्स हैं, 3 + 2 5 + 4 9, 9C2. ठीक है. सिमिलरली यहाँ पे भी 2 रेड बॉल्स हैं, 2 रेड बॉल में से एक रेड बॉल निकालेंगे, 3 ब्लैक में से एक रेड ब्लैक बॉल निकालेंगे, 3C1 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आर 9, तो 9C2. तो ये हो जाएगा 2 × 3 बाई 9C2, दैट इज़ इक्वल टू 2 × 3 डिवाइडेड बाई 36 विच इज़ इक्वल टू 1/6. ठीक है. तो ये है P ऑफ A बाई E2 और ये है P ऑफ A बाई E3. जब 2 बॉल सेलेक्ट करने की बात होती है, 3 बॉल्स, तो हम ये वाला कॉम्बिनेशंस निकालेंगे. ठीक है. अब व्हाट इज़ गिवन, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कम्स फ्रॉम अर्न बी. तो वी नो दैट इट इज़ रेड एंड ब्लैक बॉल. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट कम्स फ्रॉम द सेकेंड अर्न बी. ठीक है. तो फॉर्मूला है P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A बाई E2 डिवाइडेड बाई P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A बाई E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A बाई E2 प्लस P ऑफ E3 इंटू P ऑफ A बाई E3. वही चीज़ जैसे मैंने बोला था इन द प्रीवियस वीडियो. फेवरेबल आउटकम्स क्या है, फेवरेबल है 1/3 इंटू अर्न बी में, देखो अर्न बी में 1/3 इंटू 2/9 और टोटल पॉसिबल आउटकम्स 1/3 इंटू 5/9. ठीक है, 5/9 डिवाइडेड बाई 1/3 इंटू 2/9 इंटू 1/3 इंटू 1/6. ठीक है, इनका इंटू प्लस दिस. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. ठीक है. Again, then you have to just simplify. ये 2/27, here you are getting 1/15 plus 2/27 plus 1/18. taking LCM you get 270. ये इसको हमने solve किया, so you will get 20/53 is your answer. Okay. Next question.
In a bolt factory, machines A, B and C manufacture 25%, 35% and 40% of the total of their output. 5, 4 and 2% are defective. A bolt is drawn and found to be defective. Find the probability that it was manufactured by either machine A or C. तो either machine A और C. तो हमने निकालना क्या है, हमें निकालना है एक्चुअली क्या है, क्या दिया है मशीन ए से प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग कितना है 25%, ये 35% एंड 40%. तो हम इसका इवन इवेंट ले लेते हैं, E2 इवेंट ले लेते हैं, E3 इवेंट ले लेते हैं. तो ये हो गया 25/100, 35/100 एंड 40/100. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इज 25/100, probability of E2 is 35/100, P of E3 is 40/100. इस तरीके से ले लिया. और डिफेक्टिव कितने हैं, फर्स्ट में 5%, तो 5/100 P of A/E1, डिफेक्टिव 4/100 A/E2 और A/E3 का 5/100. ठीक है, ठीक है. E3 का डिफेक्टिव प्लेस A. What you have to find out, find the probability that it was. तो क्या पता है कि ए बी द इवेंट कि वो जो बोल्ट है वो डिफेक्टिव है. तो वी नो दैट इट इज़ डिफेक्टिव. इट इज़ डिफेक्टिव. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, इट इज़ ड्रॉन फ्रॉम either मशीन ए. तो मशीन ए का प्रोबेबिलिटी है E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ द बोल्ट इज़ डिफेक्टिव एंड इट कम्स फ्रॉम मशीन 2, मशीन बी. तो मशीन सी E3. ठीक है, तो इस तरीके से हम उसको करेंगे. नाउ यू हैव टू जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज़. P of E1 इंटू P of A/E1 डिवाइडेड बाई, ये हो गया E1 इंटू P of A, ये फॉर्मूला, प्लस P of E3. यहाँ और दिया है तो इसको प्लस करेंगे. तो पहले इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे. ठीक है, सो दिस इज P of E1 into P of A/E1 divided by P of E1 into P of A/E1 plus P of E2 into P of A/E2 plus P of E3 into P of A/E3 plus again here you will do P of E3 into P of A/E3 divided by P of E1 into P of A/E1 plus P of E2 into P of A/E2 plus P of E3 into P of A/E3. दोनों में डिनोमिनेटर सेम रहेंगे एंड बस इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. 25/100 into 5/100 ऑल आर गिवन टू यू. P of E1 भी दे रखा है, E2 दे रखा है, E3 दे रखा है, A/E1 दे रखा है, A/E2 दे रखा है, A/E3. जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ओवर हियर. ओके, एंड इसका अगर आप सॉल्व करोगे व्हाट यू विल गेट 10,000. सो दिस विल गेट कैंसल. ओके, एंड हियर ऑल्सो दिस विल गेट कैंसल. सो 125 प्लस 80/345, 205/345 which is equal to 41/67. Okay, similarly this question, a factory has 3 machines, A producing X per 1000, 2000, 3000 bolts per day. X में 1% डिफेक्टिव, Y में 1.5% डिफेक्टिव, Z में 2% डिफेक्टिव. तो इसको भी इसी तरीके से कर सकते हैं. X क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ X, टोटल नंबर 6,000. तो 1000/6000 which is equal to 1/6. 2000/6000 which is equal to 2/6. Z equal to 3000/6000, 3/6. ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई. और यहाँ पे डिफेक्टिव क्या है, 1/100, 1.5/100, 2/100. एंड द फॉर्मूला यू हैव टू फाइंड आउट, इट कम्स फ्रॉम द डिफेक्टिव पीस कम्स फ्रॉम मशीन ए. तो P of E1, machine X, P of E1/A. So you can find out this is equal to P of E1 into P of A/E1 divided by P of E1 into P of A/E1 plus P of E2 into P of A/E2. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो एंड यू विल गेट द आंसर फॉर दिस. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज क्वेश्चंस. थैंक यू.